श्रील प्रभुपाद लीलामृत। प्रकरण 3। एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष। अभय के मित्र नरेंद्र नाथ मल्लिक आग्रह कर रहे थे। वो चाहते थे कि अभय मायापुर से आए एक साधु से मिले। नरेन और उनके कुछ मित्र उस साधु से उसके पास के आश्रम में मिल चुके थे, जो उल्टा डंग जंक्शन रोड पर स्थित था, और अब वो अभय का मत जानना चाहते थे। अपनी मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे, इसलिए यदि नरेन औरों को बता सके कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं, तो उसके उनके अपने मूल्यांकनों का समर्थन होगा। अभय को जाने में हिचक थी, लेकिन नरेन उन पर दबाव डाल रहे थे। वो शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर आने जाने वालों के बीच खड़े बातें कर रहे थे, जबकि भाड़े की घोड़ा गाड़ियां, बैलगाड़ियां और बीच बीच में ऑटो टैक्सियां और मोटर बसें शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेन ने अपने मित्र अभय की बाह कसकर पकड़ ली। वो उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे, जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठपूर्वक जोर लगा रहे थे। नरेन का तर्क था कि चूंकि वो स्थान कुछ ही मकान आगे था, इसलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए वहां हो आना चाहिए। अभय हंसे और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। लोग समझ रहे थे कि दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को उसका मित्र खींचे लिए जा रहे था। नरेन ने बताया कि साधु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे, मलिकों के घर आ चुके थे और उन्होंने उन्हें श्री भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। मलिकों में से कुछ वहां गए थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, किंतु अभय शंकालु बने रहे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूँ, मुझे नहीं जाना है। अभय ने अपनी बचपन में बहुत से साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भीख मांगे थे और कुछ गांजा भी पीते थे। गौरमोहन बहुत उदार थे और जो भी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहने होता उसे घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य ये था कि चाहे कोई भी भीख मांगता हो या गांजा पीता हो, फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसलिए कि उस सन्यासी ही की वेशभूषा में है या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर लेता है। नहीं, ये साधु अधिकतर बहुत खराब लोग होते थे। अभय ने अपने पड़ोसी में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो पैसे से भीख मांगा था। सवेरे जब अन्य लोग काम कपड़े पहनकर अपने काम पर जाते तो ये व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करके भीख मांगने निकलता और इस तरह अपना पेट पालता। लेकिन क्या ये उचित था कि इसे तथाकथित साधु का सम्मानपूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वो गुरु हो? नरेन का तर्क था कि वो साधु विशेष बहुत विद्वान पुरुष थे और अभय को चाहिए कि कम से कम उनसे मिले और स्वयं निर्णय करे। अभय चाहते थे कि उनके मित्र नरेन इतना आग्रह ना करे, लेकिन अंत में वो उनकी बात का इनकार ना कर सके। एक साथ वो पार्श्वनाथ जैन मंदिर से होते हुए उल्टा डंग पहुँचे, जहाँ भक्ति विनोद आसन अंकित था और जो गरीब मठ के आशाओं की सूचना दे रहा था। द्वार पर उन्होंने पूछा तो एक नवयुवक जो श्रीमान मलिक को पहचानता था, वो पहले मठ को दान दे चुके थे, उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल पर ले गया और उनसे उन्हें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने प्रस्तुत किया। वो उस समय कुछ शिष्यों और अतिथियों के साथ बैठे हुए सायंकालीन वातावरण का आनंद ले रहे थे।
अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा करके बैठे हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती लंबे लगते थे। शरीर से वो दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थी और उनका रंग गोरा और सुनहरा था। उन्होंने सादे फ्रेम का बाइफोकल गोल चश्मा पहना था। उनकी नाम नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था, चेहरे से विद्वता प्रकट होती थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल नहीं थी। उनके मस्तक पर लगे वैष्णव तिलक की खड़ी रेखाओं से अभय परिचित थी। ठीक वैसे ही जैसे वो उनके सादे सन्यासी उत्तरीय से परिचित थे, जो उनके दाहिने कंधे पर पड़ा हुआ लटक रहा था, जिससे बाएं कंधे और आधा वक्ष स्थल खुले थे। उन्होंने गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी और मृत्तिका से बने वैष्णव तिलक के चिन्ह उनके गले में, कंधे पर और बाहों के ऊपरी भाग में दृष्टिगोचर हो रहे थे। निर्मल सफेद जनेऊ गले में लिपटा हुआ छाती पर विराज रहा था। अभय और नरेन दोनों ने वैष्णव परिवारों में पले होने के कारण श्रद्धास्पद सन्यासी को देखते ही उन्हें तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। अभी दोनों युवक बैठने को ही थे कि औपचारिक प्रारंभ वार्तालाप आरंभ होने से पहले ही श्री भक्ति सिद्धांत झट बोले, आप शिक्षित नवयुवक हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते? अभय ने जो कुछ सुना उस पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो गया। अभी उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ था कि इस साधु उन्हें बताने लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने बैठे अभय अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए उनके विषय में अपनी स्पष्ट धारणा बनाने में लगे थे, लेकिन इस बीच उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया कि उन्हें प्रचारक बनकर सारे विश्व में घूमना चाहिए। अभय पर तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन वो अपना वैदिक संशय छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो भी हो, साधु ने जो कुछ कहा था उसमें पूर्वानुमान थे। अभय ने अपनी वेशभूषा से अपने को गांधीवादी बता दिया था और उनके मन में आया कि वो वाद विवाद शुरू करे, किंतु जो वो भक्ति सिद्धांत के वचनों को सुनते गए, वो साधु के विश्वास के बल के सामने विजित सा अनुभव करने लगे। अभय को मालूम हो गया कि महाप्रभु चैतन्य के अतिरिक्त साधु को अन्य किसी चीज की चिंता नहीं थी और इसी कारण वो महान हो गए थे। इसी कारण उनके चारों ओर इतने अनुयायी इकट्ठे हुए थे और इसी कारण अभय उनकी और आकर्षण का अनुभव करते थे, उनसे अनुप्राणित थे, बिजी थे और उनके वचन अधिकाधिक सुनना चाहते थे, लेकिन उन्हें सच्चाई की परख के लिए एक विवाद खड़ा करना था। विवाद के लिए विवश होकर अभय उन शब्दों के उत्तर में बोले जो श्री भक्ति सिद्धांत ने मिलने के तुरंत बाद संक्षेप में कहे थे, अपने चैतन्य के संदेश को कौन सुनेगा? अभय ने प्रश्न किया। हम पराधीन देश के लोग हैं, पहले भारत को स्वतंत्र होना है। अंग्रेज शासन के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? अभय ने अभिमान बस नहीं पूछा था, उनका प्रश्न केवल उत्तेजक था, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण था। यदि वो साधु की उक्ति को गंभीर समझकर ग्रहण करते हैं और श्री भक्ति सिद्धांत के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मालूम हो कि वो गंभीर नहीं है, तो अभय वो प्रश्न पूछने के लिए अपने को विवश अनुभव कर रहे थे कि वो भारत के परतंत्र रहते इस प्रकार का प्रस्ताव किसे कर सकते हैं? श्री भक्ति सिद्धांत ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, नहीं वो इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, अनन्य रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि वो प्रतीक्षा नहीं कर सकती।
अभय उनकी निर्भीकता से प्रभावित हो गए। वो इसी बात कैसे कह सकते थे? उलडंगा के उस छोटी छत के अतिरिक्त समस्त भारत में खलबली थी और सारा देश अभय के तर्क का समर्थन करता लगा रहता था। बंगाल के बहुत से प्रसिद्ध नेता, बहुत से संत, स्वयं गांधी जी शिक्षित और आध्यात्मिक विचार के लोग सभी वही प्रश्न करते थे जो अभय ने किया था। इस साधु के प्रासंगिकता को चुनौती देते हुए इतने पर भी वो हर वस्तु को, हर व्यक्ति को नकार रहे थे, मानो कि किसी का कोई महत्व ही नहीं हो। श्री भक्ति सिद्धांत कहते रहे, एक शक्ति का शासन हो अथवा दूसरी का ये अस्थायी परिस्थिति है, किंतु शाश्वत वास्तविकता कृष्ण चेतना है और वास्तविक सत्ता आत्मा है। इसलिए मनुष्य कृत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता के वास्तव में सहायता नहीं कर सकती। वैदिक धर्मशास्त्रों का यही निर्णय है और आध्यात्मिक गुरुओं ने यही कहा है। यद्यपि हर व्यक्ति भगवान का शाश्वत सेवक है, किंतु जब वो अपने को अस्थायी शरीर समझने लगता है और अपने राष्ट्र को आराध्य मानता है, तब वो ब्राह्मण हो पड़ जाता है। विश्व के राजनीतिक आंदोलनों के नेता और उनके अनुगामी, जिसमें स्वराज का आंदोलन भी शामिल है, मात्र इसी प्रकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं। वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म के लिए तैयार करना और श्री भगवान के साथ उसके शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना होना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन विचारों को अपने लेखों में कई बार पहले व्यक्त कर चुके थे। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसी उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं, ना होंगे। अन्य प्रकार के कल्याण कार्य न केवल धोखा है बल्कि हानिकारक भी है, जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। ये कल्याण किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करने, वरन ये समस्त विश्व के लिए है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दया जीवों पर दर्शाई है, वो उन्हें सभी अभावों, सभी असुविधाओं और सभी कष्टों में सदा के लिए मुक्त करती है। वो दया किसी पाप को जन्म नहीं देती और जिन जीवों को ये मिली है वो संसार के पापों के भागी नहीं बनेंगे। जब वे ध्यानपूर्वक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तर्कों को सुन रहे थे, तो उन्हें एक बंगाली कवि का स्मरण आ रहा था, जिसने लिखा है कि भारत से कम उन्नत सभ्यता वाले देश जैसे चीन और जापान भी स्वतंत्र है, जबकि भारत राजनीतिक उत्पीड़न के अंतर्गत परिश्रम कर रहा है। अभय को राष्ट्रीयता के दर्शन का भली भांति ज्ञान था, जो इस बात पर बल देता था कि भारत को सबसे पहले स्वतंत्र होना है। भारतीय जनता का उत्पीड़न एक वास्तविकता थी। निरपराध नागरिकों को का अंग्रेजों द्वारा संहार एक वास्तविकता थी और स्वतंत्रता से ही जन कल्याण होगा। आध्यात्मिक जीवन एक विलास था जिसका उपभोग केवल आजादी के बाद हो सकता था। उसका समय अंग्रेज शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही प्रासंगिक आध्यात्मिक आंदोलन था। जनता का पक्ष ही स्वयं में भगवान था। तो भी चूंकि अभय का पालन पोषण एक वैष्णव के रूप में हुआ था, अतः श्री भक्ति सिद्धांत जो कुछ कह रहे थे वो उन्हें अच्छा लग रहा था। अभय इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि ये अन्य साधुओं की तरह कोई संदिग्ध चरित्र वाला साधु नहीं है। वो श्री भक्ति सिद्धांत के वचनों में सच्चाई का अनुभव कर रहे थे।
वो साधु कोई अपना दर्शन नहीं कर रहा था, वो सिख ही नहीं भगाड़ रहा था, न आक्रमण का बन रहा था। यद्यपि उसके बाद करने का ढंग ऐसा था कि उससे अन्य सभी दर्शन खोखले लग रहे थे। वो वैदिक शास्त्रीय और ऋषियों के शाश्वत आदर्शों का कथन कर रहे थे और उन्हें सुनना अभय को प्रिय लग रहा था। कवि अंग्रेजी और कवि बंगाली में बोलते हुए और कवि भागवत गीता से संस्कृत श्लोक को उद्धृत करते हुए श्री भक्ति सिद्धांत ने श्री कृष्ण को सर्वोच्च वैदिक अधिकारी बताया। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषणा की थी कि सारे मनुष्य को चाहिए कि वो श्री भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकम शरणं व्रज। और श्रीमद् भागवत में उसी बात की पुष्टि की गई। धर्म पूजितकै तावत्र परमो निर्माचरणाम सतात्। अन्य सभी धर्म अपवित्र और त्याज्य है और केवल भागवत धर्म ही रहना चाहिए, जिसका अर्थ है श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना। श्री भक्ति सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण इतना शक्तिशाली थी कि किसी को भी जो शास्त्र को स्वीकार करता हो उनका निष्कर्ष मान्य होना ही था। भक्ति सिद्धांत ने कहा कि अब लोग नास्तिक हो गए हैं, इसलिए अब उनका विश्वास नहीं रह गया है कि भक्ति से सभी अनियमितताएं यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र की भी दूर हो जाती है। आगे बोलते हुए उन्होंने ऐसे सभी लोगों की आलोचना की जो आत्मा के विषय में अनजान है किंतु फिर भी नेता बनने का दावा करते हैं। उन्होंने ऐसे समकालीन नेताओं के नाम भी लिए और उनकी विफलताएं बताई। अमर्त्य आत्मा कृष्ण से उसके संबंध और भक्ति के विषय में लोगों को शिक्षित बनाकर मानवता का अधिक से अधिक कल्याण करने की तत्कालिक आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। अभय को भगवान कृष्ण की आराधना या भगवत गीता में उनके उपदेश भूले नहीं थे और उनका परिवार भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा हमेशा करता आया था। उन्हीं के मिशन का समर्थन भक्ति सिद्धांत सरस्वती कर रहे थे। गौड़ीय मठ के लोग जिस तरह कृष्ण की पूजा करते थे उसी तरह उन्होंने भी जीवन भर कृष्ण की पूजा की थी और वो कृष्ण को कभी नहीं भूले थे। लेकिन वैष्णव दर्शन का ऐसा सशक्त प्रस्तुतिकरण सुनकर वो विस्मित हो गए। पढ़ाई, विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य मामलों में लिप्त होते हुए भी वो कृष्ण को कभी नहीं भूलते थे। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती अब उनमें उनकी मूल कृष्ण चेतना को जगा रहे थे और इस आध्यात्मिक गुरु के वचनों को सुनकर वो न केवल कृष्ण कर रहे थे वरन अपने में कृष्ण चेतना को हजारों गुना लाखों गुना समृद्ध अनुभव कर रहे थे। बचपन में अभय ने जो नहीं सुना था, जगन्नाथपुरी में जो उनके लिए अस्पष्ट था, कॉलेज में जिससे वो विचलित थे, पिता ने उनकी जिस बात की रक्षा की थी और वो सब अब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं में उमड़ आया और वो उसे बनाए रखना चाहते थे। वो पराजित अनुभव करने लगे लेकिन ये उन्हें पसंद आया। अचानक उन्हें अनुभूति हुई कि वो कभी पहले पराजित नहीं हुए थे, परंतु इस पराजय से कोई हानि नहीं थी। ये बहुत बड़ा लाभ था। श्री प्रभुपाद में वैष्णव परिवार से था, इसलिए उनके प्रचार का मूल्य मैं समझ सकता था। बात तो वो हर एक से करते थे, लेकिन मुझ में उन्होंने कुछ विषय पाया और उनके तर्क और उनकी प्रस्तुतिकरण शैली में मेरा विश्वास जम गया। मैं विस्मय से अत्यंत अभिभूत था। मेरी समझ में बात आ गई। ये एक उपयुक्त व्यक्ति है जो वास्तविक धार्मिक विचार दे सकता है। देर हो गई। अभय और नरेन को उनसे बात करते 2 घंटे हो गए थे। एक ब्राह्मण की हथेली पर कुछ प्रसाद रखा और वो कृतज्ञता पूर्वक उठे और अनुमति लेकर चले गए।
वो सीढ़ी से नीचे उतरकर सड़क पर आ गए। रात अंधेरी थी। इधर उधर बत्तियां जल रही थी और कुछ दुकानें खुली रही थी। अभय ने बड़े संतोष के साथ उस सब पर विचार किया जिसे उन्होंने अभी सुना था। श्री भक्ति सिद्धांत की इस व्याख्या का कि स्वतंत्रता का आंदोलन अस्थायी और अधूरा प्रयोजन है, अभय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि वो राष्ट्रवादी कम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुयायी अधिक है। उन्हें ये विचार भी आया कि अच्छा होता यदि उनका विवाह ना हुआ होता। ये महान व्यक्ति उनसे प्रचार करने को कह रहा था। वो तुरंत इस मान लेते, किंतु उनको विवाह हो चुका था और परिवार का त्याग करना अन्याय होगा। आश्रम से जाते हुए नरेन अपने मित्र की ओर मुड़े। तो अभय, तुम्हारी धारणा क्या है? उनके विषय में तुम्हारा विचार क्या है? वो अद्भुत है, अभय ने उत्तर दिया। भगवान चैतन्य का संदेश एक बहुत बड़े निपुण व्यक्ति के हाथों में है। श्रील प्रभुपाद। मैंने तुरंत उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। औपचारिक रूप में नहीं, किंतु अपने हृदय में। मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से हुई है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहली भेंट में बात अभय गौड़ीय मठ के भक्तों के साथ मेल जोल बढ़ाने लगे। वो उन्हें पुस्तकें देते और अपने आध्यात्मिक गुरु का इतिहास बताते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर की 10 संतानों में से एक थे। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं महाप्रभु चैतन्य की गुरु शिष्य परंपरा में एक महान वैष्णव गुरु थे। भक्ति विनोद के समय से पहले महाप्रभु चैतन्य के उपदेश इसे गुरुओं और संप्रदायों के हाथ में पड़कर धुंधले हो गए थे, जो झूठ मूठ अपने को महाप्रभु के अनुयायी बताते थे, किंतु जो उनकी विशुद्ध शिक्षाओं से कई तरह से बहुत दूर हट चुके थे। वैष्णव धर्म की सत्कीर्ति घटने लगी थी, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रचुर लेखों द्वारा और सरकार में एक उच्च अधिकारी होने के नाते अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। उन्होंने प्रचारित किया कि महाप्रभु चैतन्य के उपदेश आस्तिकता का सर्वोत्तम रूप है और वो किसी संप्रदाय या धर्म या राष्ट्र विशेष के लिए नहीं, अपितु विश्व की समस्त मानवता के लिए है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं का प्रचार विश्व भर में होगा और यही उनकी मनोकामना थी। महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्रचारित धर्म विश्व भर के लिए है और केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। कीर्तन का सिद्धांत संसार के भावी धर्म के रूप में विकास करने के लिए बिना जाति या संप्रदाय के भेद भाव के सभी वर्गों के लोगों का आमंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि ये विश्व भर में फैल जाएगा और इसे सारे सांप्रदायिक धर्म का स्थान ले लेगा, जो बाहरी लोगों को मस्जिद, गिरजाघर और मंदिर की सीमाओं से दूर रखता है। महाप्रभु चैतन्य का आगमन केवल भारत के कुछ लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ, वरन उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के सभी प्राणियों का उद्धार करना और शाश्वत धर्म का प्रचार करना था। चैतन्य भगवान में महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, मेरे नाम का गान हर कस्बे, देश और गांव में होगा। इस निर्विवाद आदेश का निस्संदेह पालन होगा। यद्यपि अभी तक कोई विशुद्ध वैष्णव समाज अस्तित्व में नहीं आया है, तो भी महाप्रभु चैतन्य की भविष्यवाणी कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों नहीं? आरंभ में कोई भी वस्तु नितांत विशुद्ध नहीं होती, अपूर्णता से ही पवित्रता का जन्म होगा। ओहो, वो दिन जब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकन जनता पताकाएं, मृदंग और करताल लेकर अपने कस्बों और सड़कों में कीर्तन का स्वर ऊंचा करेगी। वो दिन कब आएगा?
एक प्रमुख न्यायाधीश होने के नाते भक्ति विनोद ठाकुर जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अधीक्षक भी थे। वो 10 बच्चों के पिता थे। इन दायित्वों का भार वहन करते हुए भी वो कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ करते थे। शाम को ऑफिस से घर आने पर वो भोजन के और 8 बजे से आधी रात तक सोते, तब तक जाते और सवेरे होने तक लिखने का कार्य करते। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें बहुत सी अंग्रेजी में थी। उनकी दिनों में एक महत्वपूर्ण दिन ये है कि जगन्नाथ दास बाबाजी और गौरकिशोर दास बाबाजी के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर स्थित मायापुर में भगवान चैतन्य के ठीक जन्म स्थान का पता लगाया। भारत में गौड़ीय वैष्णव धर्म के सुधार के लिए प्रयत्न करते हुए उन्होंने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की, आपकी शिक्षाओं की बहुत अवमानना हुई है, मेरे बस में नहीं है कि मैं उनकी पुनर्स्थापना करूं। और उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की जो उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता करे। जब 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती की पुत्र प्राप्त हुई, तो वैष्णवों ने यही समझा कि ये उनकी प्रार्थनाओं का फल है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ तो उनकी नाभि नाड़ी ब्राह्मणों द्वारा धारण किए जाने वाले योग्य प्रतीप की तरह गले से लिपटी हुई और छाती पर फैली हुई थी। उनके माँ बाप ने उनका नाम बिमल प्रसाद रखा। जब बिमल प्रसाद 6 मास के थे तो जगन्नाथ उत्सव के रथ भक्ति विनोद के निवास के द्वार पर रुक गए और 3 दिन तक नहीं चल सके। भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी बच्चे को रथ तक लाई और जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के सामने गई। बच्चे ने तत्क्षण अपनी बाहें फैलाई और भगवान जगन्नाथ के चरण छुए। तुरंत भगवान के श्री विग्रह से एक माला उसके ऊपर गिरी और वो कृतमंगल हुआ। जब भक्ति विनोद ठाकुर को ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र के ऊपर भगवान की एक माला गिरी है, तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये वही पुत्र है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। एक दिन जब बिमल प्रसाद केवल 4 वर्ष के बच्चे थे, उनके पिताजी ने उन्हें इसीलिए हल्की सी फटकार बताई कि वो एक आम बिना उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किए खा गए थे। बिमल प्रसाद ने यद्यपि तब वो केवल बच्चे थे, इसे भगवान के प्रति अपना अपराध माना और उन्होंने फिर कभी भी आम ना खाने की सौगंध ले ली। इस सौगंध का निर्वाह उन्होंने आजीवन किया। 7 वर्ष की अवस्था होने तक बिमल को सारी भगवद गीता कंठस्थ हो गई थी और वो उसके श्लोक की व्याख्या भी कर सकते थे। तब उनके पिता वैष्णव पत्रिका सज्जन तोसनी के प्रकाशन के साथ साथ उन्हें मुद्रण और प्रूफ रीडिंग का प्रशिक्षण देने लगे। पिता के साथ उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों की यात्राएं की और वहां के विद्वान पंडितों के प्रवचन सुने। छात्र के रूप में बिमल को पाठ्य पुस्तक के स्थान पर अपने पिता की लिखी पुस्तकें पढ़ना अधिक पसंद था। 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक वो संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान में निष्णात हो गए थे और पत्रिकाओं में कई लेख और एक पुस्तक सूर्य सिद्धांत लिखने वाले लेखक तथा प्रकाशक के रूप में उनकी प्रसिद्ध हो गई थी। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में प्रदर्शित विद्वता के कारण वो सिद्धांत सरस्वती की उपाधि से विशोभित हुए। जब वो 26 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने प्रसिद्ध वैष्णव संत गौरकिशोर दास बाबाजी से उन्हें दीक्षा दिलाई। बाबाजी ने उन्हें अन्य कार्यों को छोड़कर परम सत्य के प्रचार की सलाह दी। गौरकिशोर दास बाबाजी का आशीर्वाद प्राप्त कर बिमल प्रसाद ने, जिनका नाम अब सिद्धांत सरस्वती हो गया था, अपने शरीर, मन और वाणी को भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करने का निश्चय किया।
सन 1905 में सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वो हरे कृष्ण मंत्रोच्चार 1 खरब बार करेंगे। मायापुर में भगवान चैतन्य के जन्म स्थल के निकट एक पर्णकुटी में रहते हुए वो हरे कृष्ण मंत्र का जप दिन रात करते रहे। वो एक मिट्टी के पात्र में दिन में 1 बार भात बनाते और अन्य कुछ न खाते। वो जमीन पर सोते और जब फूस की छत से वर्षा का जल नीचे टपकता तब भी वो एक छाते के नीचे बैठकर मंत्रोच्चार में लीन रहते। सन 1999 में जब उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े थे तो सिद्धांत सरस्वती ने मिथ्या वैष्णवों की इस चुनौती को स्वीकार किया कि कृष्ण भावनामृत के प्रचारक के लिए उनके जाति में जन्म लेना पहले अनिवार्यता है। जाति भावना के प्रति सचेत ब्राह्मण समाज इस बात से बहुत कुपित था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्रों से अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि जन्म भेद का विचार किए बिना भी कोई ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है। इन स्मार्ट ब्राह्मणों ने वैष्णवों की हीनता सिद्ध करने के उद्देश्य से एक बात विवाद का आयोजन किया। बीमार पिता की ओर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ब्राह्मण और वैष्णव के मध्य निर्णायक अंतर शीर्षक से एक लेख लिखा और उसे अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत किया। अस्वस्थ होते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर आह्लादित हो उठे कि लेख के तर्कों से स्मार्टों की चुनौती भली भांति ध्वस्त हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तब मिदनापुर गए जहां देश भर के पंडित 3 दिवसीय वाद विवाद के लिए इकट्ठे हुए थे। कुछ स्मार्ट पढ़ियों का जो बोलने वालों में पहले थे दावा था कि शुद्ध परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे उसकी दीक्षा आध्यात्मिक गुरु से ही क्यों ना हुई हो कभी पवित्र नहीं बन सकता। शिव विग्रह की पूजा करने या शिष्यों की दीक्षा देने का ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता। अंत में सिद्धांत सरस्वती ने अपना भाषण दिया। उन्होंने वेदों के हवाले से ब्राह्मणों का गौरव गान करते हुए अपना भाष्य आरंभ किया। इस पर स्मार्ट विद्वान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वो ब्राह्मण बनने के लिए वास्तव में क्षमताओं तथा वैष्णवों के गुण और दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे और इस बात का विवेचन करने लगे कि वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक गुरु बनने और शिष्य को दीक्षा देने योग्य कौन है, तब वैष्णव विरोधियों के प्रसन्नता लुप्त हो गई। अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने शास्त्र से ये भली भांति प्रमाणित कर दिया कि यदि कोई शूद्र के रूप में जन्म लेता है लेकिन वो ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित करता है तो उसके शूद्र जन्म के बावजूद उसका ब्राह्मण के रूप में सम्मान होना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है किंतु शूद्र की तरह आचरण करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। उनके भाषण के बाद सिद्धांत सरस्वती को सभा के अध्यक्ष ने बधाई दी और उनकी चारों ओर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। ये वैष्णव धर्म की विजय थी। सन 1914 में पिता और 1915 में आध्यात्मिक गुरु का निधन होने के बाद सिद्धांत सरस्वती ने भगवान चैतन्य का मिशन जारी रखा। सज्जन तुलसनी के संपादन का भार उन्होंने अपने ऊपर लिया और कृष्णनगर में भगवत प्रेस की स्थापना की। तदनंतर 1918 में मायापुर में गौर किशोर दास बाबा जी के चित्र के सामने बैठकर उन्होंने अपने को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। उस समय उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज नाम से संन्यास की उपाधि धारण की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वो अपने प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग सर्वोत्तम साधन के तौर पर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए करेंगे। वो प्रिंटिंग प्रेस को एक बृहद मृदंग समझते थे।
यद्यपि मृदंग का प्रयोग महाप्रभु चैतन्य के काल में भी कीर्तन के साथ होने की परंपरा थी और यद्यपि स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कीर्तनियों का नेतृत्व करते थे और मृदंग बजाते और गाते हुए उनके दलों को सड़कों पर भेजते थे। लेकिन ऐसे कीर्तन मनाकों के एक दो ब्लॉकों तक ही सुनाई देते थे, परंतु प्रिंटिंग प्रेस के बृहद मृदंगा के माध्यम से महाप्रभु चैतन्य का संदेश विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता था। अधिकतर साहित्य जिसका पाठ अभय ने आरंभ किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा 1915 में स्थापित किए गए भगवत प्रेस में छपा था। भगवत प्रेस से चैतन्य चरित्रामृत छपा जिस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का टीका था। भगवत प्रेस ने ही विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका सहित भागवत गीता छापी और एक के बाद एक भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकें प्रकाशित की। वो पुस्तक भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लगभग 5 शताब्दी पूर्व हुए थे आध्यात्मिक बहुपति स्वरूप थी। अभय बचपन से भगवान चैतन्य के भक्त थे और वो बहुख्यात चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत धर्म ग्रंथ के द्वारा भगवान चैतन्य के जीवन से परिचित थे। वो भगवान चैतन्य को केवल एक ऐसी अत्यंत भाव प्रवण विशुद्ध भक्त के रूप में ही नहीं जानते थे जिसने पवित्र नाम के मंत्रोच्चार को भारत भर में फैलाया था, वरन उन्हें स्वयं श्री कृष्ण के सीधे अवतार रूप में भी जानते थे। ऐसे अवतार रूप में जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का मेल था। लेकिन अब प्रथम बार अभय को इसी साहित्य की निधि के सरसंग में आने का अवसर मिला जिसका संग्रह महाप्रभु के निकट सहवासी और अनुयायियों ने किया था और जो परंपरा से आगे बढ़ती आई थी और जिसका विस्तार महान अधिकारियों ने किया था। भगवान चैतन्य के निकट अनुगामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और दूसरों ने वैदिक शास्त्र पर आधारित कई ग्रंथों का संकलन किया था जिनसे निर्णायक रूप में प्रमाणित होता था कि भगवान चैतन्य के उपदेश वैदिक ज्ञान का सारभूत अंग है। बहुत से ग्रंथ अब भी प्रकाशित नहीं हुए थे, किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कई प्रेसों की स्थापना पर तुले थे जिससे समग्र जन समूह के लिए बृहद मृदंग की ध्वनि उन्मुक्त की जा सके। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का निष्कर्ष समझा रहे थे कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके पवित्र नाम के उच्चारण को अन्य सभी धार्मिक प्रचारों की अपेक्षा अधिक बल दिया जाना चाहिए। पूर्व युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए अन्य साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावकारी हो सकता है। बृहन्नारदीय पुराण और उपनिषदों जैसा शास्त्र ग्रंथों के आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष रूप से महामंत्र का उदाहरण दिया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं कहा था कि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति है। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्ति दूंगा, डरो मत। अभय इन श्लोकों को जानते थे, वो उनका उच्चारण भी जानते थे, वो गीता का मर्म समझते थे, लेकिन जब उन्होंने महान आचार्यों के लेखों को उत्सुकता पूर्वक पढ़ा तो उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन के क्षेत्र का नया सिरे से बोध हुआ। अब अपनी वैष्णव बहुपति की गहराई भी उनकी समझ में आने लगी और एक ऐसे युग के लोगों का अधिकाधिक कल्याण करने की उसकी क्षमता की भी उन्हें ज्ञान हुआ जिसके भाग्य में उत्पात ही उत्पात लिखी हो।
श्रील भक्ति सिद्धांत प्राय यात्रा पर रहते और अभय अपने परिवार और कारोबार में व्यस्त थे, अतः दूसरी भेंट का आयोजन संभव नहीं हुआ। तो भी पहली भेंट से अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था और वो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते, मैं ऐसे अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से मिला हूँ। जब भी समय होता अब श्रील भक्ति सिद्धांत के शिष्यों को ढूंढ निकालते जो गौड़ीय मठ के सदस्य थे। जहाँ तक गांधी जी के आंदोलन का संबंध था, गांधी जी को गहरा धक्का पहुंचा जब उनके अहिंसावादी अनुयायी ने एक प्रतिवाद के दौरान भयंकर भूल की और वो हिंसाकार पर उतर आए। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी जी को कैद कर लिया और उन्हें 6 वर्ष जेल में रहने की सजा दे दी। यद्यपि उनके अनुयायी तब भी उनका सम्मान करते रहे, किंतु राष्ट्रीयता का आंदोलन बहुत कुछ अपना वेग को खो बैठा था। पर इसके बावजूद भी अभय की अभिरुचि अब उधर नहीं रह गई थी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके इस विचार पर विजय पा ली थी कि प्राथमिकता भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मिलनी चाहिए। उन्होंने अभय की मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया था और अभय को अब विश्वास हो गया था कि भक्ति सिद्धांत का लक्ष्य ही वास्तव में प्राथमिकता थी। श्री भक्ति सिद्धांत ने उन्हें प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था और उसी क्षण से अभय की इच्छा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य के रूप में गौड़ीय मठ में शामिल होने की हो गई थी। किंतु अब राष्ट्रीय योजना के स्थान पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके मार्ग में आ रही थी। वो अब यह नहीं सोच रहे थे कि पहले हम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाए और बाद में हम भगवान चैतन्य के बारे में प्रचार करें। अब वो ये सोच रहे थे कि दूसरों की तरह मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे ऊपर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां है और परिवार वृद्धि बढ़ रहा था। सन 1921 में उनकी पत्नी को पहला बच्चा हुआ जो लड़का था और आगे और भी बच्चे होंगे और अधिक आमदनी की जरूरत होगी। धन पैदा करने का मतलब था समय और शक्ति का बलिदान और कम से कम बाहरी तौर पर उसका तात्पर्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन से विरत होना। भारतीय संस्कृति में परिवार की संस्था का सम्मान सर्वाधिक था और तलाक के बारे में तो कोई जानता भी न था। महान आर्थिक कठिनाई में होने पर भी लोग अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। यद्यपि अभय को इस बात का दुख था कि वो गौड़व मठ के सन्यासी शिष्य नहीं थे, किंतु विवाह के बाद इतनी जल्दी अपनी युवा पत्नी को छोड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी। गुरुमोहन को प्रसन्न था कि उनके पुत्र में वैष्णव गुरु के प्रति आकर्षण हो गया था, लेकिन ऐसी आशंका नहीं थी कि अभय अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे। वैष्णव अपनी पत्नी और परिवार के साथ रह सकता था, घर पर वो आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता था और एक सक्रिय प्रचारक भी बन सकता था। अभय को ऐसा उपाय निकालना था कि पारिवारिक व्यक्ति होते हुए वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सके। अभय ने सोचा कि यदि कारोबार में उन्हें सफलता मिल जाए तो वो न केवल अपने परिवार के पोषण पर धन खर्च कर सकते थे, वरन कृष्ण भावनामृत के प्रचार के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन में भी सहायक हो सकते थे। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी भी की थी, अभय भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान आय से वो परिवार के पोषण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वो अपना कोई निजी धंधा कर ले तो शायद हालत अच्छी हो जाए। अभय ने अपनी भावनाओं को डा बोस के सामने प्रकट किया, जो एक सहानुभूतिपूर्ण पिता की तरह उनकी बात सुनते रहे।
तब उन्होंने अभय को सुझाव पूरे उत्तरी भारत के लिए उनके एजेंट बन जाए। अभय डा बोस की फैक्ट्री से थोक भाव पर दवाएं, लिनेमेंट, परिष्कृत स्पिरिट, दांत का मंजन और अन्य वस्तुएं खरीद सकते थे और सारे उत्तरी भारत में दूर दूर तक यात्रा करके अपनी निजी धंधा जमा सकते थे। अभय को बोस की फैक्ट्री में इतना अनुभव हो गया था कि वो अपनी ओर से कुछ दवाएं तथा अन्य वस्तुएं बनाकर उन्हें बेचने का प्रयास भी कर सकते थे। डा बोस और अभय ने तय किया कि केंद्र में स्थित इलाहाबाद नगर को अभय का मुख्यालय बनाना ठीक रहेगा। सन 1923 में अभय, उनकी पत्नी और बच्चा कलकत्ता से उत्तर पश्चिम में 12 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद इलाहाबाद पहुंचे। अंग्रेजों ने एक बार इलाहाबाद को संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया था। उन्होंने वहां बहुत से अच्छी इमारतें बनाई थी, जिनमें उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय की इमारतें भी थी। यूरोपीय और नेहरू जैसे संपन्न भारतीय परिवार नगर के पक्की सड़कों और रोशनी वाले आधुनिक भाग में रहते थे। शहर का एक दूसरा भाग भी था जो पुराना था, जिसे पुरानी सकड़ी सड़कें थी, जिनकी दोनों और घने मकानों और दुकानों की पंक्तियां थी। इस भाग में बहुत से बंगाली रहते थे। अभय ने इसी भाग में अपने परिवार को बसाने का फैसला किया। अभय ने इलाहाबाद का, जो परंपरा से प्रयाग कहलाता था, चयन इसलिए किया था कि वो कारोबार के लिए अच्छा स्थान हो सकता था। वो भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से भी एक था। भारत की 3 सर्वाधिक पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित इलाहाबाद भारत के 2 आध्यात्मिक समारोह के स्थल था, जिसमें असंख्य लोग भाग लेते थे। ये समारोह थे वार्षिक माघ मेला और 12 वर्ष में एक बार लगने वाला कुंभ मेला। आध्यात्मिक शुचिता की खोज में देश भर से लाखों तीर्थयात्री हर साल माघ जनवरी की पूर्णिमा को यहाँ इकट्ठे होते थे और तीनों पवित्र नदियों के संगम में स्नान करते थे। अभय के किराए के घर में जो 60 बादशाही मणि था, कुछ ही कमरे थे। अपने कारोबार के लिए उन्होंने जानस्टनगंज रोड के व्यवसायिक केंद्र में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उससे उन्होंने प्रयाग फार्मेसी नाम से अपनी डिस्पेंसरी खोली और बोस लेबोरेटरी में निर्मित दवाएं, टिंक्चर, सिरप और दूसरी वस्तुएं बेचना आरंभ किया। उनकी भेंट इलाहाबाद के एक चिकित्सक डा घोष से हुई, जिन्होंने उनके धंधे में हिस्सेदार बनने में अभिरुचि दिखाई। इसलिए अभय ने उनसे अपनी फार्मेसी से सेवा तत्पर चिकित्सक के रूप में काम करने और अपना कार्यालय प्रमाण फार्मेसी में स्थानांतरित करने को कहा। डा घोष राजी हो गए और उन्होंने अपनी दुकान ट्रॉपिकल फार्मेसी बंद कर दी। प्रयाग फार्मेसी में डा घोष रोगों का निदान करते और दवाएं लिख देते। अभय तदनुसार दवाई देते। डा घोष को दवाओं की बिक्री पर 25% कमीशन मिलता। अभय और डा घोष में मित्रता हो गई। वो एक दूसरे के घर जाते और एक दूसरे के बच्चों को अपने ही परिवार के सदस्य समझते थे। प्राय वो लाभांश बांटने की अपनी आकांक्षाओं पर भी विचार विमर्श करते। डा घोष अभय व्यवसायी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हम स्वभाव से ही धर्म भीरु थे। हमारे यहाँ हर घर में एक छोटा मंदिर होता और उससे अर्चा विग्रह का होना जरूरी है, लेकिन वो हमेशा धंधे के बारे में और परिवार के खर्च चलाने के बारे में बात करते। यद्यपि घर पर अभय धोती कुर्ता पहनते, किंतु काम धंधे के सिलसिले में कभी कभी वो कमीज और पतलून धारण कर लेते।
वो 30 वर्ष की अवस्था के आसपास सुंदर दिखने वाले, पूरी मूंछ रखने वाले और फुर्तीले नवयुवक थे। अब उनके और राधा रानी दे के 2 बच्चे थे। इलाहाबाद में आने के 1 वर्ष बाद उनको एक लड़की पैदा हुई थी। गुरमोहन जो अब 75 वर्ष के थे, उनके साथ रहने के लिए इलाहाबाद आ गए थे और उनकी विधवा बहन राजेश्वरी भी अपने लड़के तुलसी के साथ आ गई थी और गुरमोहन अधिकतर घर पर रहते। माला फेरते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जप करते और कृष्ण के सालग्राम शिला विग्रह की पूजा करते। उन्हें संतोष था कि अभय का धंधा ठीक से चल रहा है और अभय को संतोष था कि उनके पिताजी उनके साथ आराम से रह रहे हो और स्वतंत्रता पूर्वक कृष्ण की पूजा अर्चा में लगे हैं। अभय का जीवन बहुत व्यस्त था। वो अपना धंधा बढ़ाने पर तुले थे। प्रातः 8 बजे तक वो अपनी फार्मेसी पहुंच जाते, जहां उनकी भेंट घूस से होती और दिन का काम शुरू हो जाता। दोपहर में वो घर आते और तीसरे पहर देर से फिर फार्मेसी जाते। उन्होंने एक बड़ी बुइक गाड़ी 8,000 रुपए में खरीद ली थी। उसे उन्होंने स्वयं कभी नहीं चलाया, वरन अपने भतीजे को, जो अच्छा ड्राइवर था, टैक्सी के धंधे में उपयोग करने के लिए दे दिया था। कभी कभी अभय धंधे के दौर में अपनी गाड़ी में यात्रा पर निकलते, तब उनका भतीजा उनके ड्राइवर का काम करता। संयोग से मोतीलाल नेहरू और उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे। जवाहरलाल नेहरू हमेशा पाश्चात्य दवाएं मांगते थे, इसलिए अभय को लगा कि जवाहरलाल हिंदुस्तानी तरीकों को जरूर घटिया समझते होंगे। एक बार जवाहरलाल नेहरू अभय के पास राजनीतिक कार्यों के लिए चंदा मांगने गए। अभय कर्तव्यनिष्ठ व्यवसायी थे, अतः उन्होंने चंदा दे दिया। दिन में जो ग्राहक या मित्र दुकान में आ जाते, अभय उनसे बातें करते और वो उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में बताते। एक अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी अभय को प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार फ्रांस में मार्शल फोर्स ने एक दिन हजारों बेल्जियम शरणार्थियों को मार डालने का आदेश इसलिए दिया कि युद्ध क्षेत्र में उन्हें खाना देना भार सिद्ध हो रहा था। एक मुसलमान सज्जन जो अफगानिस्तान के एक सारी परिवार के सदस्य थे, नीते अपने लड़के के साथ अभय की दुकान पर आते और गप्पे लगाते। अभय दुकान पर आने वालों की बातें सुनते, उनसे अच्छी तरह वार्तालाप करते, उन्होंने दवाइयाँ देते, लेकिन उनका मन भक्ति सिद्धांत सरस्वती से भेंट की और हमेशा वापस भागा करता। भक्ति सिद्धांत उन्हें कैसे लगे थे, उनके भाव भंगिमा कैसी थी, उन्होंने क्या कहा था, ये सारी बातें उनके मन में बार बार आती थी। रात में अभय अपनी स्त्री और बच्चे के पास लौटते। राधा रानी पतिव्रता और स्वाधीन पत्नी थी, जो अपना समय भोजन बनाने, सर सफाई करने और दोनों बच्चे के पालन पोषण में बिताती थी। लेकिन उनकी रुचि अपने पति के आध्यात्मिक कार्यकलापों में भाग लेने की ओर नहीं थी। अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। अभय, उनको स्त्री, उनके दोनों बच्चे गुरमोहन, अभय के छोटे भाई कृष्णचरण, अभय की विधवा बहन राजेश्वरी और उनका पुत्र तुलसीदास सभी यहाँ इलाहाबाद के एक स्टूडियो में पूरे परिवार के चित्र खिंचाने गए। फोटो में अभय 30 के लगभग लगते हैं। वो दुबले पातले सांवले रंग के हैं और पूरी मूछें रखे हैं। उनका मस्तक प्रशस्त है, आंखें निर्मल श्याम वर्ण की है। वो सफेद धोती कुर्ता और सादे काले चप्पल पहने हैं। वो कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी पत्नी पीछे खड़ी है। रंगीन किनारे के सफेद खद्दर की साड़ी में आकर्षक युवती के रूप में उनकी दुबली बाह अभय के सिर के पीछे कुर्सी पर रखी है।
छोटे से हाथ से वो कुर्सी का सिरा पकड़े है। बायां हाथ बंगल में लटका रहा है। उसकी मुट्ठी बंदी है। वो नंगे पाँव है। अभय बायां हाथ से अपने 2 साल के प्रफुल्लित बच्चे पासा को, जो अंगों को एक सा रहा है, अपनी गोद में शांत कर रहे हैं। बच्चे की छोटी टांगे और नंगे पैर माँ के घुटनों से लगे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए अभय कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अभय एक सुंदर भारतीय लगते हैं। उनकी पत्नी आकर्षक महिला, दोनों युवा है। अभय के पीछे उनका भाजा तुलसी और उनके भाई कृष्णचरण खड़े हैं। उनकी दाहिनी ओर सिरे पर उनकी बहन राजेश्वरी विधवा की सफेद साड़ी पहने बैठी है। उनकी गोद में अभय की लड़की सुलक्षण है। वो भी अपने अंगों के ऐठी रही है। उसके पैर फोटोग्राफर की ओर फैले हैं। बीच में गुरमोहन बैठे हैं। उनके चेहरे पर सिरकुआ है और अवस्था के कारण सारा शरीर निर्बल है। वो भी सफेद कुर्ता और धोती पहने हैं। उनके हाथ शायद अंगाघात के कारण गोद में हिल से रहे हैं। वो नाटे, लघु, काये और वृद्ध है। अभय पूरे भारत की यात्रा प्राय करते थे। वो अपनी बिक्री बढ़ाने पर तुले हुए थे। सप्ताह में कई दिन बाहर रहना उनके लिए सामान्य बात थी। कभी कभी वो एक साथ 1-2 सप्ताह के लिए निकल जाते थे और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। औषधि निर्माण उद्योग तब भारतवर्ष में आरंभ हो ही रहा था और कलकत्ता के बुश लेबोरेटरी से आए योग्य एवं सज्जन एजेंट से डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाखानों के लोगों को दवाएं खरीदना अच्छा लगता था। अभय ट्रेन से यात्रा करते और होटलों में ठहरते थे। यात्रा में जो घर से दूर रहने की भावना पैदा होती वो उन्हें पसंद थी, किंतु यात्रा की प्रमुख प्रेरणा पुराने ग्राहकों के संपर्क और नए ग्राहकों की प्राप्ति से मिलती थी। यही उनका धंधा था। बिना आरक्षण के तीसरे दर्जे की यात्रा प्राय असुविधाजनक होती। बेंचों पर बैठना पड़ता, जो अक्सर गंदी होती और बिना आरक्षण के यात्रियों की भीड़ रहती। लेकिन अभय इसी हालत में हर सप्ताह सैकड़ों मील की यात्रा करते। गाड़ी जब एक शहर से दूसरे शहर को चलती रहती तो वो लाइन की दोनों ओर के असंख्य छोटे गांवों और सामने फैले मैदानों को देखा करते। हर स्टेशन पर उन्हें चाय बेचने वालों की आवाज सुनाई देती, जो गाड़ी की खिड़कियों के सामने चाय चाय की आवाज लगाते हुए आगे बढ़ते जाते। अंग्रेजों ने देश में चाय का प्रवेश कराया था और अब लाखों लोगों को विश्वास हो गया था कि सवेरे के एक छोटा गिलास गर्म चाय के बिना उनका काम नहीं चलेगा। पक्के वैष्णव होने का कारण अभय चाय कभी नहीं छूते, लेकिन उनके लिए ये अप्रसन्नता का विषय था कि उनकी पत्नी नियमित चाय पीने वाली हो रही थी। यद्यपि अभय के एक यूरोपीय व्यवसाय की भांति वेशभूषा धारण करने की आदत थी, लेकिन अपने पक्के वैष्णव सिद्धांतों में उन्होंने ढिलाई कभी नहीं आने दी। उनके अधिकतर बंगाली साथी मछली खाने लगे थे, लेकिन अभय होटलों में भी अवैष्णव भोजन खाने से बचने में हमेशा सावधान रहते। एक बार बम्बई के एक निरामिष होटल में, जिसका नाम अंपायर हिंदू होटल था, उनके सामने प्याज परसा गया था और कभी-कभी होटल के लोग लहसुन, छत्रा या अंडे तक परोते देते थे, लेकिन अभय हमेशा ऐसे पदार्थों को खाने से अपने को सावधानी पूर्वक बचा लेते थे। घर पर पड़ी आदत के अनुसार वो सवेरे ही ठंडे पानी से नहा लेते थे। ये नियम वो पूरा साल निभाते। जब वो सहारनपुर में थे तो कठोर जाड़ों के ऋतु में भी वो ऐसा ही करते थे, जिसे देखकर होटल वाला स्तंभित रह जाता था।
अभय अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों से बातें करते थे। एक बार ढाका में एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ऑफिस जाते हुए मार्ग में उसने एक किसान को अपने मित्र से बात करते हुए देखा और किसान की खांसी की आवाज से उसने कह दिया कि उसकी मृत्यु कुछ ही घंटों में हो जाएगी। एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो अभी अभी एक निमोनिया के रोगी को देखकर लौटा है जो प्रकृति और आयुर्विज्ञान के नियमों की अवहेलना करके जीते जा रहा था। गया में उनकी भेंट एक मुसलमान डॉक्टर से हुई जिसका रोना ये था कि सबसे अच्छी दवा देने के बावजूद उसका रोगी अभी अभी मर गया है। डॉक्टरी पेशा के लोगों से ऐसे विवरण सुनकर अभय को विश्वास हो गया कि भगवान की इच्छा के बिना किसी को बचाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि दवाएं बेचने को जनहितैषी कार्य मानते हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि किसी व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम उपाय उसे कृष्ण भावनामृत देना है। अभय की दवाई या तो केवल व्यवसाय के लिए थी। 1925 की बात है। एक व्यवसायिक यात्रा में वो आगरा होकर निकले जो वृंदावन से केवल 60 किलोमीटर दूर है। इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने पवित्र वृंदावन की प्रथम तीर्थ यात्रा की और इस प्रकार अपने बचपन की अभिलाषा पूरी की। वृंदावन के दर्शन से उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन वहाँ वो केवल 1-2 दिन ही रह सके। विक्रय कार्य से एक दिन भी अलग रहना उनके लिए कठिन था। श्रद्धालु तीर्थ यात्री के रूप में अभय ने कुछ मंदिरों के दर्शन किए, विशेषकर उन मुख्य मंदिरों के जो महाप्रभु चैतन्य के अनुयायियों ने स्थापित किए थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ जाना पड़ा। यात्रा में खतरे भी थे। एक बार वो मथुरा स्टेशन पर गाड़ी के डिब्बे में बैठे थे कि अचानक एक बंदर घुसा और उनका सब सामान उठा ले गया। एक दिन बड़े सवेरे 2 पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी में वो कानपुर जा रहे थे। घोड़ा बड़ी तेज से भाग रहा था। अकस्मात सड़क के बीच में पड़े कूड़े के ढेर से वो टकरा गया। घोड़ा गाड़ी उलट गई। घोड़ा ड्राइवर और गाड़ी सभी उस ढेर पर जा गिरे। अभय हवा में उछाल खा गए, लेकिन जब वो जमीन पर आए उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा मानो वो एक सीट से दूसरी सीट पर बैठ गए हो, क्योंकि वो चुपचाप बैठे थे और कुछ बोले नहीं, इसलिए ड्राइवर ने समझा कि वो बेहोश हो गए हैं और वो चिंता में पड़ गया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे। ड्राइवर ने इसे एक आश्चर्य ही माना क्योंकि गाड़ी से वो बहुत जोर से फेंके गए थे। अभय का विचार था कि उन्हें कृष्ण भगवान ने बचा लिया है। उन्हें इस तरह की अन्य घटनाएं याद आई। एक घटना बचपन की थी जब उन्हें कपड़ों में आग लग गई थी। कृष्ण भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की थी। अभय 5 वर्ष तक इलाहाबाद से बाहर लंबी यात्राएं करते रहे और जब वो घर आते तो घंटों दवा खाने में बिताते, लेकिन पत्नी को समय देते और बच्चे के साथ खेलते। श्री प्रभुपाद, जब मेरा लड़का लगभग 2 साल का था तब वो बहुत चंचल था। वो कोई ना कोई शरारत करता ही रहता। मेरे मित्र मेरे घर आते और बच्चे को पाचा कहकर बुलाते। पाचा, अगर तुम 1 मिनट तक शांत बैठो तो मैं तुम्हें एक भेंट दूंगा, लेकिन बच्चा ऐसा न कर पाता। वो 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रह सकता। घर में एक टेबल फैन था और पाचा उसे छूना चाहता था। मैंने कहा नहीं नहीं उसे मत छुओ, लेकिन उसने उसे छूने की फिर कोशिश की। इसलिए मेरे मित्र ने कहा फैन की गति धीमी कर दो और उसे छूने दो। तब मैंने प्लग निकाल दिया और उसने पंखे को छू लिया। उसे क्षति नहीं पहुंची, लेकिन वो उसकी अंगुली के टकराया और जोर की आवाज पैदा हुई। टुंग। उसके बाद उसने उसे नहीं छुआ। मैं छूने को कहता फिर भी वो ना छूता। जो ही उनकी बेटी सुलक्षण बोलने लगी,
वो उसे गुरु अष्टकम प्रार्थना का बंगाली अनुवाद सिखाने लगे। उसका आरंभ है आध्यात्मिक गुरु दया के सागर से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे बादल जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जल वृष्टि करता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भौतिक जीवन, पुनर्जन्म और मृत्यु की धक-धकी आग को बुझाते हैं। अनिवार्य यात्रा को छोड़कर अब वे घर पर रहते और अपने परिवार को संतुष्ट रखते। अपने धंधे में वो परिश्रम पूर्वक लगे रहे और वो उन्नति करता गया। जनवरी सन 1928 के कुंभ मेले का अवसर था। गौड़ीय मठ के भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज कुछ लोगों के साथ इलाहाबाद आए थे। एक दिन वो सब बिना सूचना के प्रयाग फार्मेसी जा पहुँचे और अभय ने उन सब को अचानक इतने सालों बाद पुनः देखा। ओह, ये वही लोग हैं जिन्हें मैं पहले देख चुका हूँ, उनके मुंह से निकला। गौड़ीय मठ के लोग, हाँ, अंदर आइए। भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी वही सन्यासी थे जो कलकत्ता में नरेंद्र नाथ मल्लिक के घर पर गए थे। उनका वहां आगमन अभय के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाने का कारण बना था। विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर वो अभय के सामने खड़े हो गए। वो गेरुए रंग के साधारण खादी वस्त्र पहने थे, सिर मुड़ा था, उसके पिछले भाग में शिखा रूप में रोग गुल्लक था, माथे पर वैष्णव तिलक लगा था। तीर्थ महाराज अभय से बोले, हम यहाँ के लिए नए हैं, हम इलाहाबाद में एक मंदिर स्थापना करने जा रहे हैं। हमने आपका नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। अभय हर्षित हुए। हाँ, मैं आपकी सहायता करूंगा। जितना धन वो दे सकते थे उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने तीर्थ महाराज का परिचय डा घोष से कराया। डा घोष ने भी धन दिया। अभय ने गौड़ीय मठ के भक्तों को भजन और भाषण के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी पत्नी को प्रसाद तैयार करना था। आमंत्रण स्वीकार हो गया, लेकिन जब वो लोग अभय के घर पहुंचे तो एक गलतफहमी हो गई। गौरमोहन, जो निर्बल थे, अपने ऊपर के कमरे में रह रहे थे। अभय ने पुकारा, कृपया नीचे आ जाइए, गौड़ीय मठ के भक्तों की बैठक है। गौरमोहन नीचे उतर गए, लेकिन जब उन्होंने साधुओं को देखा तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि वो ऐसे ही किसी साधुकट संप्रदाय के सुनने वाले लोग हैं। अभय ने जो कुछ कहा था वो उन्हें ठीक से सुनाई नहीं पड़ा था। गौरमोहन बैठ गए, लेकिन उन्होंने पीत कपड़े पहने साधुओं को उदासीन भाव से देखा और कुछ व्यंग्योक्ति की भी। अभय तो उत्साह से भरे थे कि उन्हें वैष्णवों के संसर्ग में आने और उनके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला है। अपने पिता के ऐसे व्यवहार को नहीं समझ सके, पर जो ही भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी ने अपना भाषण आरंभ किया, गौरमोहन की समझ में सारी बात आ गई। ओह, वो वैष्णव है, उनके मुंह से आवाज आई। वृद्ध और निर्बल तो वो थे ही, वो उनके चरणों पर तुरंत लेट गए। महोदय, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने सोचा आप किसी अन्य संप्रदाय के सन्यासी हैं। मुझे आपके दर्शनों से प्रसन्नता है। माघ मेला के बाद प्रदीप तीर्थ स्वामी तो चले गए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 5 ब्रह्मचारी शिष्य इलाहाबाद में रुककर एक छोटे मठ का संचालन करने लगे। वो शिव विग्रह की पूजा करते, संध्या समय कीर्तन और भाषण का कार्यक्रम रखते और स्थानीय लोगों में सक्रियता से प्रचार करते। प्रधान शिष्य अतुलानंद ब्रह्मचारी इलाहाबाद के नागरिकों के घरों पर जाते और उनसे मठ का ग्राहक सदस्य बनने का अनुरोध करते। प्रति मास 8 आने में एक ग्राहक सदस्य को गौड़ीय मठ की पत्रिका प्राप्त होती थी। घर घर ग्राहक बनाने के अभियान में अतुलानंद ने एक दिन अभय चरण दे के घर का द्वार खटखटाया।
अभय ने उनका अतिथिपूर्ण स्वागत किया और भेंटे में कुछ चावल और फल दिए। वैष्णव दर्शन के लिए अभय के कान सदा खुले थे और अतुलानंद के साथ वाद विवाद में उन्हें आनंद आता था। अतुलानंद नियमज श्रीमान दे के यहाँ जाते और महाप्रभु चैतन्य तथा भागवत गीता के विषयों पर उनसे वार्तालाप करते। अभय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाल के क्रियाकलापों के बारे में भी उनसे पूछते। तब तक श्री भक्ति सिद्धांत कलकत्ता में गौड़ीय प्रिंटिंग वर्क्स की स्थापना कर चुके थे और अपनी टीका समेत कई खंडों में श्रीमद् भागवत का प्रशासन आरंभ कर चुके थे। अपने ढाका केंद्र से उन्होंने श्री चैतन्य भागवत का संपादित संस्करण के प्रकाशित किया था। मद्रास, भुवनेश्वर और पुरी में वो केंद्र स्थापित कर चुके थे। अभय की जिज्ञासा का अंत नहीं था। अतुलानंद ने उन्हें बताया कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस प्रकार 1925 में एक बड़ा जुलूस निकाला था जिसने नवद्वीप की पवित्र भूमि की परिक्रमा की थी और जिसमें खूब सजे हुए हाथियों पर शिव विग्रह विराजमान थे और जिसमें भारत के सभी भागों से आए हुए भक्त शामिल हुए थे। ईर्ष्यालु पेशेवर पुरोहितों ने जो श्री भक्ति सिद्धांत द्वारा सभी जातियों से शिष्य स्वीकार किए जाने के विरोधी थे, जुलूस पर ईंटें और पत्थर बरसाने के लिए बदमाश लगा रहे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत निडर होकर जुलूस आगे बढ़ाते गए थे। 1926 में भगवान चैतन्य के संदेश प्रचार करने के लिए वो पूरे देश में घुमाए थे। मायापुर में श्री चैतन्य मठ के विशाल मंदिर में वो शिव विग्रह की स्थापना भी कर चुके थे। एक साल पूर्व उन्होंने सज्जन तोषणी पत्रिका का प्रकाशन 3 भाषाओं में आरंभ किया था, जिनमें एक अंग्रेजी संस्करण भी था। इस भाषा में पत्रिका का नाम हार्मोनिस्ट था। कई बार मिलने और गौड़ीय वैष्णव के क्रियाकलापों और दर्शन पर घंटों के विचार विमर्श के बाद अतुलानंद श्रीमान दे को इलाहाबाद आश्रम में ले गए। उसके कुछ समय बाद ही मठ रामबाग के निकट साउथ मलाका स्ट्रीट में एक किराए के मकान में चला गया। ये मकान अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। अब अभय के लिए प्रतिदिन शाम को वहां जाना संभव हो गया। काम के बाद वो मठ पर जाते, जहां वो मृदंग बजाते और इस कला में अपनी दक्षता से ब्रह्मचारियों को समर्पित कर देते। उनके साथ वो भजन गाते और कभी कभी सामूहिक गाना में भी नेतृत्व करते। वो इलाहाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मठ में ले आते। ब्रह्मचारियों के लिए अभय का कारण उनके आश्रम में नया जीवन आ गया था और अभय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य से पुनः मिलाप होने से नया जीवन आ गया था। सन 1930 में गौरमोहन का स्वास्थ्य गिर गया और उनके परिवार के सदस्य ये सोचकर उनके पास इकट्ठे होने लगे कि उनका अंत समय निकट आ गया है। अभय काम से बम्बई गए हुए थे। जब वो इलाहाबाद लौटे तो देर हो चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गुरुमोहन ने अपनी लड़की राजेश्वरी से कहा, दरवाजा खोलो। अभय आ गया है। राजेश्वरी बोली, नहीं, वो मुंबई में है। गुरुमोहन ने दोहराया, मैं कहता हूँ वो वहाँ आ गया है, तुम दरवाजा खोलो। करीब आधी रात का समय था। राजेश्वरी नीचे गई और उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके भाई सचमुच आ गए हैं। अभय अपने पिता के पास पहुँचे और पूछा, आप कैसे हैं? गुरमोहन ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, रात में तुम विश्राम करो। अगले दिन सवेरे अभय ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बोला, आपके पिताजी जीवित कैसे रहे, मेरे समझ में नहीं आता। उनकी नाड़ी लगभग बंद हो चुकी है। कई महीनों से वो बिना खाए जी रही है। अभय ने पिता से पूछा, आपकी इच्छा क्या है, मुझे बताइए। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पिता ने उत्तर दिया, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है?
अभय ने कहा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बम्बई में रुका हूँ और आप यहाँ हैं, इसलिए आपकी यदि कोई इच्छा हो, कोई आकांक्षा हो तो मुझे बताइए। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। गौरमोहन ने कहा कि अपनी गाय इलाहाबाद गौड़िया मठ को दे दो। अस्तु अभय गाय को उसके बछड़े सहित ले गए और उन्हें मठ को दान कर दिया। तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, आपकी और कोई अभिलाषा है? और उनके पिता ने फिर पूछा, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अपने काम पर जाना है। तब गौरमोहन ने कहा, इलाहाबाद के सभी गौड़ीय वैष्णवों को और अन्य वैष्णवों को भी आमंत्रित करो। वो शाम को हरिनाम का गान करे और तुम उन्हें अच्छा भोजन कराओ। यही मेरा इच्छा है। अभय ने वो सही किया और संध्या समय हरिनाम आरंभ हुआ। 11 बजे प्रसाद ग्रहण करने सब चले गए। उसी रात गौरमोहन का देहावसान हो गया। अभय को अपने पिता की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ। पिता ने उन्हें वो सब कुछ दिया था जो वो चाहते थे। विशुद्ध वैष्णव के रूप में उन्हें पाल कर बड़ा किया था और वो सदैव श्री राधा और कृष्ण की पूजा करते रहते थे। यद्यपि अभय बहुत योग्य नवयुवक थे, तथापि अपने सबसे प्रिय संरक्षक और मित्र का अभाव उन्हें बहुत खला। गौरमोहन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अभय का मार्गदर्शन करते रहे और अति विशिष्ट पुरुष के रूप में उनके साथ व्यवहार करते रहे। पिता से रहित होकर अभय अपने को निराश अनुभव करने लगे। अचानक उन्हें वैसे ही आश्रय की आवश्यकता मालूम हुई जैसे बचपन में होती थी, किंतु हाँ वो बिना पिता के थे। अभय के वो शुभ चिंतक अब संसार से जा चुके थे जो उन्हें हमेशा अपने ऐसे प्रिय पुत्र की तरह रखते आए थे, जिसे हर प्रकार से प्रेम सहित देखभाल की जरूरत थी, जो उन्हें वो हर वस्तु देते रहे जिसे वो चाहते थे और जो मिलने वाले हर साधु संत से प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र श्रीमती राधा रानी का सच्चा भक्त बने। उनके सर्वोत्तम शुभ चिंतक अब जा चुके थे। गुरमोहन की मृत्यु के 13 दिन बाद श्राद्ध के दिन अभय और उनके भाई ने एक साथ औपचारिक फोटो खिंचवाया। धार्मिक रीति के अनुसार दोनों भाइयों के सिर मुड़े थे। फोटो में अभय और उनके भाई अपने पिताजी के एक औपचारिक चित्र के अलग बगल बैठे हैं। पिता का चित्र एक उठे हुए फलक पर है और काले कपड़े से घिरा है। वो खूबसूरती से मड़ा है। गुरमोहन वृद्ध किंतु अभी भी विचार और आशय से पूर्ण दिखाई देते हैं। इस चित्र में वो उतने वृद्ध नहीं है जितने उस पूर्व चित्र में थे, जिसमें वो बहुत दुर्लभ लगते थे और प्रकाशहीन थी। मुड़ित सिर अभय सन्यास्त भिक्षु प्रतीत होते हैं। उनका शरीर चौड़ी पर्दों में मुड़े भिक्षु के साधारण परिधान से ऊपर से नीचे तक आच्छादित है। वो उस चित्र से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं जो उसी स्थान पर उसी मोटे कालीन के ऊपर सालों पहले खींचा गया था। वो उनके स्त्री बच्चों के साथ का चित्र है। उसमें वो एकदम युवा गृहस्थ लगते थे, जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां है और जिसकी भंगिमा बताती है कि वो जानते हैं कि उन्हें संसार में कैसे रहना है और कैसे स्फूर्तिमय ढंग से आचरण करना है। लेकिन इस चित्र में जिसमें यद्यपि बच्चे भी हैं जो जमीन पर उपेक्षित बैठे हैं, अभय का बायां हाथ अपने घुटने पर अच्छी तरह रखा हुआ किंतु विश्राम की हालत में, जबकि पहले चित्र में उनका बायां हाथ उनके चंचल पुत्र को पकड़े हुए है। अभय की पत्नी मौजूद नहीं है। इस चित्र में अभय विस्मयोत्पादक लगते हैं। कोई नहीं कह सकता कि सामान्यतया वो सिर पर बाल और मूछ रखते हैं, जिसे उन्होंने
पिता के दवासान के सुखपूर्ण अवसर में अभी मुड़ा दिया है। प्रत्यतः ये उनका स्वाभाविक रूप लगता है। उनके आसपास एक रहस्यमय आध्यात्मिक आभा है, जैसे कि एक साधारण तपस्वी से अपेक्षा की जाती है। उनकी आकृति से ना तो आकुलता जाहिर होती है, ना प्रसन्नता और ना दुख। वो शांत और परिचित लगते हैं, मानो पिता के निधन के दिन वो अचानक साधु हो गए हैं। वो उसी तरह के साधु प्रतीत होते हैं जिस तरह की कल्पना उनके पिता ने उनके बारे में की थी। वो ऐसे दिखाई देती है मानो वो एक साधु है और हमेशा रहे हैं, और आज के दिन उनका वो रूप अचानक उद्घाटित हो गया है। फोटो को बहुत ही सरसरी दृष्टि से देखने पर भी प्रतीत होता है कि सिर मुड़ाकर और कमीज जूते बिना पीत वस्त्र धारण कर अब वे साधु बन गए हैं।